वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम वरुण कुमार सिंह। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जिस टॉपिक का नाम है मनी एंड क्रेडिट। लेकिन मैं आज मनी के बारे में बताऊंगा जो क्लास 10th का भी एक टॉपिक है और हम सब लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि मनी हमारे डेवलपमेंट का प्रतीक है। हर चीज़ों को जो भी एक्सचेंज है आज मनी के माध्यम से किया जाता है, इसलिए मनी को हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। इन एवरी ट्रांजैक्शन मनी इन्वॉल्व। हर ट्रांजैक्शन में क्या है? मनी इन्वॉल्व है। बिना मनी के हम कोई ट्रांजैक्शन करना मुश्किल हो जाता है। बाय एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसको भी बाय और सेल करने के लिए मनी का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इस मनी का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? वाई ट्रांजैक्शन आर मेड इन मनी। मनी में ही हम ट्रांजैक्शन क्यों करते हैं? इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मनी में ही हम ट्रांजैक्शन क्यों करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि एक शू मैन्युफैक्चरर्स है जो जूता बनाता है और वह जूते को अपना सेल करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए गेहूं खरीदना चाहता है। और वह ऐसे समय में जूते बना रहा है जिस समय में मनी का इस्तेमाल नहीं होता था। अब इस शू मैन्युफैक्चरर्स को ऐसे व्यक्ति को तलाश करना होगा जिस व्यक्ति को जूते की भी ज़रूरत हो और उसके पास गेहूं भी हो। इस शू मैन्युफैक्चरर्स के बगल में एक उसका पड़ोसी रहता है, उसको गेहूं, उसके पास गेहूं है लेकिन उसको जूते की आवश्यकता नहीं है। तो क्या वह उसका जूता लेगा? नहीं लेगा। इस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जिसके पास गेहूं भी हो और उसको जूते की भी आवश्यकता हो। इसको बोलते हैं हम डबल कोइंसिडेंस। मतलब डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, दोनों ज़रूरत होना चाहिए उसको। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, उसकी दोनों की डबल ज़रूरत होना चाहिए, तभी जाकर के यह ट्रांजैक्शन हो पाएगा। जैसे जैसे इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, तो वस्तु विनिमय, जो बार्टर सिस्टम है, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, वस्तु के बदले में वस्तु, यह सिस्टम टफ होते चला गया। तो यह आवश्यकता पड़ी कि हम एक ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है, जो मनी के फॉर्म में हो और हमको मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करे। तो शुरुआत में कॉइन्स बनाए गए और कॉइन्स जो था वो काफ़ी कॉस्टली कॉइन्स बनाए गए। गोल्ड्स का, सिल्वर का और कॉइन्स बनाए गए, कॉपर का। लेकिन बाद में चल करके करेंसी नोट्स, आज के डेट में करेंसी नोट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कॉस्टली कम होता है, वह उतना कॉस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसको मनी के एक्सचेंज के रूप में, मनी के मीडियम के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वह सरकार उस पर लिख के देती है कि अगर 100 रुपये का कोई करेंसी नोट्स है तो उसका वैल्यू 100 रुपये होगा। या सरकार उस पर लिख के देती है, भारत सरकार लिख के देती है कि भाई आपको इसके एवज में 100 रुपये का दूसरा सामान मिलेगा। इसलिए हम लोग इस पर ईजिली बिलीव करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। हम समझने का प्रयास करेंगे जो हमारे पास अब एक्स्ट्रा मनी बचता है उसको हम क्या करते हैं। अब हमारे पास बैंकिंग सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, उस मनी को डिपॉजिट कर देते हैं। जो पैसा हमको अभी ज़रूरत नहीं है उसको हम डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जो जब हम ज़रूरत पड़ेगा तो फिर हम उस डिमांड डिपॉजिट में से, हम अपने डिपॉजिट में से डिमांड करके पैसा बैंक से निकाल सकते हैं। बैंक इस पैसे को अपने बिजनेस में इस्तेमाल करती है। हम डिमांड डिपॉजिट से पैसा निकालते हैं, चेक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं और हम विड्रॉल के माध्यम से भी निकालते हैं।
तो हमारे इस सारे प्रोसेस में मनी का जो इन्वॉल्वमेंट है, मनी का जो ट्रांजैक्शन है, मनी का जो वैल्यू है, उसको हम समझने का प्रयास किए और इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने समझा कि मनी की क्यों आवश्यकता थी। हम समझते हैं कि आपका मनी की क्यों आवश्यकता हुई और मनी का डेवलपमेंट क्यों हुआ होगा, इस बात को हम इसके माध्यम से समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।